हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आज की क्लास हमारी आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से चालू होगी। तो आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे और इसी तरह ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा, उस टाइमिंग के अंदर आपको सॉल्व करना होगा। ओके, तो चलते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। क्या कह रहा है? 100 मिलियन किसके बराबर है? आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख के होता है। 100 मिलियन बराबर क्या होगा? अरे भाई 100 का गुणा कर देंगे, मतलब कि क्या हो जाएगा? 1000 लाख हो जाएगा। लाख हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया। इट मींस 10 करोड़ के बराबर होगा। क्या? 100 मिलियन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 10 करोड़ किसके बराबर होगा? 100 मिलियन के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? पहला दिया गया है वोल्ट। वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, विभवांतर। विभवांतर का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्या दिया गया है? कूलम्ब। कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है? विद्युत आवेश का है। विद्युत आवेश का। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है? केल्विन। केल्विन किसका एसआई मात्रक है? तापमान का है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है? किलोग्राम। द्रव्यमान का है। विद्युत आवेश का आपसे पूछा था तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कूलम्ब। ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कंपनी की कार के केवल 3 मॉडल्स हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। उनकी बिक्री के आंकड़े निम्नानुसार दे दिए गए हैं। पूछा गया है किस अवधि में कार की कुल बिक्री 1 लाख से अधिक रहेगी। तो जल्दी से ऐड करना है हम लोगों को। यहाँ पे 1990 से 1995 में मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 की बिक्री को ऐड करोगे, क्या 1 लाख से अधिक आएगा? नहीं आएगा। कितनी कम देख रहे हो? 19,000, 41,000, 300, 6,412 नहीं होगा। 1996 से 2000 के बीच आप देख रहे हो तो 23,000 है, 35,000 है, मतलब 50,000, 50,000 के लगभग ये हो गया। उधर 7,276 है, नहीं ये भी 1 लाख के पास नहीं जाएगा। 2001 से 2005 में देख रहे हो तो मोटे मोटे तौर पर आपको देखना है, ठीक है ना। 42,500 है, इसको 40,000 मान के चलो। नेक्स्ट हमारा 32,000 है तो उसको 30,000, तो 4, 3, 7, 7,000 के अल्ले पल्ले ये हो गया। 8,000 उधर, 1 लाख जा ही नहीं रहा है। 2006 से 2010 में देख रहे हो तो 60 इधर है, 20 उधर है, तो कितना हो गया? 80,000 ये हो गया, और उधर 9 है, ये भी नहीं जा रहा है। नेक्स्ट आप देख रहे हो 2011 से 2015 में 91,600 है, और उसके बाद 16,400 है, यहीं पर आपका चला गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2011 से 2015 वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या है? एग्जैक्टली ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यही पूरा डाटा वही है, क्वेश्चन हमारा चेंज कर दिया गया है। इनमें से कौन सा निश्चित रूप से गलत है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? लगता है कि कंपनी को मॉडल 2 से परेशानियां हैं। तो यहां पर क्या करना है? हमें ऐड करना है। मॉडल 1 का बिक्री जो है अलग अलग वर्षों में, उसको आप ऐड कर दीजिए, मॉडल 2 का, मॉडल 3 का। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? लगता है कि कंपनी मॉडल 1 की बिक्री पर अधिक ध्यान दे रही है। बस हमें यहाँ पे ऐड ही करना है। और मॉडल 3 में क्या कह रहा है? मॉडल 1 की तुलना में मॉडल 3 की बिक्री दर ऊंची है। अरे भाई देखने में तो नहीं लग रहा है। मॉडल 3 का आप ऐड कर रहे हो, मॉडल 1 का ऐड करोगे तो बिल्कुल, अरे ऐड करने की जरूरत ही नहीं, सामने से दिख रहा है। उसमें 6,000, 7,000, 8,000 के अल्ले पल्ले आ रहा है, इसमें 19,000, 27,000। तो
कुल मिला के आप इसको देख लीजिएगा हल करके, तो हमारा ऑप्शन जो आएगा वो हम देख रहे हैं कि मॉडल 1 का जब ऐड करोगे तो इसी की बिक्री क्या होगी, आपको ज्यादा लगेगी। इट मींस हम कह सकते हैं कि मॉडल 1 पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सो ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन का डाटा वही है, क्वेश्चन चेंज कर दिया गया। क्या कह रहा है, 2011 से 2015 में अवधि में मॉडल 1 व मॉडल 2 की बिक्री में हिस्सेदारी में अंतर कितना है, और किसमें पूछा गया, परसेंटेज में। बस 2011 से 2015 में क्या है, मॉडल 1 का 91,600 है और माइनस कर दो 16,400, डिवाइड में क्या करोगे 91,600 और गुणा 100 कर देना, ये आपका प्रतिशत में आ जाएगा। कितना आएगा, जल्दी सॉल्व करिएगा। ओके, तो निकल कर आएगा आपका 63.7%। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट क्वेश्चन हल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं, 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, और मालूम करें कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं। फटाक से आपको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है, और एक सर्किल आपको दूध का बनाना है और एक सर्किल आपको क्या करना है, चाय का बनाना है। ये हमारा दूध का हो गया, ये हमारा चाय का हो गया। इसमें पूछा गया था कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं, तो दोनों जो पीते हैं उसको हमने x मान लिया। x हम कहां पे रखेंगे, जो चाय भी पीते हैं और दूध भी पीते हैं, ठीक है ना, इस सेक्शन में हम x रख लेंगे। अब क्या कह रहा है, दूध कितने छात्र पीते हैं, 24 छात्र पीते हैं, तो यहां क्या हम 24 रखेंगे, बिल्कुल नहीं भाई, 24 माइनस x केवल दूध पीते हैं। वहीं चाय को क्या कह रहा है, 8 छात्र कुछ भी नहीं, अच्छा चलो 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं तो यहां पे रख देंगे। और चाय कितने लोग पीते हैं, तो 28 छात्र चाय पीते हैं, तो 28 माइनस x करेंगे तभी वो चाय केवल पिएंगे। और कुल छात्र कितने हैं, 54 हैं। हमें x का मान ही तो बताना है कि जो दोनों पीते हैं, तो बस सिंपल सा क्या कर दीजिए, 54 किसके बराबर होगा, इन सभी छात्रों की संख्या के बराबर ही तो होगा। 54 बराबर क्या कर दीजिएगा, 8 + 24 माइनस x और प्लस x प्लस 28 माइनस x कर दीजिएगा। फटाक से कैलकुलेट करेंगे, x हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, 54 बराबर यहां पे ऐड करिए, 8 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, प्लस 24 माइनस का x हो जाएगा। 54 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, जल्दी से माइनस करिए। 6 4 10, 0 हासिल लगा 1, 3 2 5 1 ये 6, 60 में से 54 माइनस कर दीजिए, आपका निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 6 निकल कर आ जाएगा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फटाक से पढ़िए, आंसर बताइए। एक बस 1 घंटे में 12 होल 2/5 की दूरी तय करती है, तो या 2 होल 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अरे भाई, पहले वाले स्टेटमेंट से आप चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय ही तो होता है। तो क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, 60 2 62, 62/5 ये हमारी क्या हो गई, दूरी हो गई। और बटा समय करेंगे तो 1 घंटा हो गया। 62/5 क्या आ जाएगा, यूनिट क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। यूनिट पर भी ध्यान हमें देके चलना है, ठीक है ना। अब दूसरे में स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछा गया था, कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणे चाल। तो समय कितना दिया गया है, 2 होल 3/5, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और गुणा दूरी कितनी हो गई, 62/5 हो गई। बस अब इसमें कटपिट करना है और आपका आंसर निकल कर आ जाइएगा। कैलकुलेट करिएगा तो आपका 34.1 किलोमीटर आपका निकल कर आ जाएगा। ओके, ऑल क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिन्हों में से सटीक चिन्ह का चयन कीजिए। 34 16 4 12 बराबर 26। तो देखिए यहां पर हम इस तरह से करेंगे कि जो डिवाइड है, अगर हमारा पहले ऑप्शन के तहत लेके चलते हैं, क्या दिया गया है, 34
16, 4, 12 और 26 लाना है। अगर हम डिवाइड पहले वाले ऑप्शन की तरह देखें, डिवाइड हमारा यहाँ है, तो क्या हम 4/12 करेंगे तो पूर्ण रूप से एक संख्या आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। इट मींस हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। इसी तरह से ऑप्शन बी है, यहीं पर साइन है डिवाइड का, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी डिवाइड हमारा यहां पर दे रहा है, यहां से ये पूरी तरीके से चला जाएगा। 4 चौक को क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और 34 और 4 करेंगे 38 हो जाएगा, है, क्योंकि सी वाले ऑप्शन में ऐड दिया गया है ना, और यहाँ पे भी ऐड दिया गया है। तो 38 और 12 करोगे तो क्या 26 आ पाएगा? अरे भाई कभी नहीं आ पाएगा। इट मींस ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? यहाँ पे डिवाइड था, 4 चौक को 16, और डी ऑप्शन में यहाँ पे प्लस दिया गया, ये हो जाएगा 38, और डी ऑप्शन में यहाँ पे माइनस दिया गया है, तो 38 - 12 करोगे तो 26 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से आप फटाफट क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? जो चाय का वायलिन के साथ है, मतलब संबंध, वही प्लेक्ट्रुम, इट मींस पत्ती का क्या है? ऑप्शन ए उंगली, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी सितार, ऑप्शन डी तार। सभी को आंसर आ जाएगा। सितार को ही तो हम बजाने के लिए प्लेक्ट्रुम का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जिस प्रकार से वायलिन को बजाने के लिए चाप का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से सितार को बजाने के लिए प्लेक्ट्रुम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेजी चलती है। 1 घंटे में कितने मिनट तेजी चल रही है? 5 मिनट फास्ट चल रही है। यदि दोपहर 12 बजे घड़ी सही सेट कर दी गई हो, अब घड़ी शाम के 6:30 दिखा रही है, तो वास्तविक समय कितना होगा? शाम को कितना दिखा रही है? 6:30 दिखा रही है। वास्तविक समय आपको बताना है। ये घड़ी 6:30 दिखा रही है। क्यों दिखा रही है 6:30? क्योंकि घड़ी गलत सेट है, 5 मिनट अधिक सेट है। इट मींस हम कह सकते हैं हमारा वास्तविक समय जरूर से जरूर 6:30 से कम ही होगा। और आपको पता हो जाना चाहिए, यहीं पे तुरंत कैलकुलेट कर लो। 1 घंटे में जब 5 मिनट फास्ट चल रही है, तो 6 घंटे में कितना अधिक चल जाएगी? तो 6 × 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 × 5 = 30, 30 मिनट अधिक चल जाएगी। तो हमारा जो समय था 6.5 घंटा था, उसमें 30 मिनट माइनस कर दो, तुरंत ही क्या आ जाएगा? 6 घंटा निकल कर आ जाएगा। वेरी सिंपल, तुरंत फास्ट आंसर आना चाहिए। सो ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुरंत दिमाग दौड़ाना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25, 30 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए? अरे भाई 15 ले लो, 25 ले लो, 30 ले लो। 15 कैसे बनता है? फैक्टर करो, 5 3 होगा। 25 कैसे बनता है? 5 5 होगा। 30 कैसे बनता है? 5 3 2 होगा। अब देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन उठाओ और उसमें किसका गुणा करो। देखो यहाँ पे 5 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 5 3 और 2 भी ले लो, और यहाँ पे 5 5 है, तो एक 5 को और उठा लो। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया है, ठीक है ना। ये एलसीएम हो गया ना, 5 × 5 × 3 × 2। पहली संख्या को आप उठाओ और इनसे एक एक करके भाग देना चालू करो। 900 है, इसमें 3 का भाग दे दो पहले, ठीक है ना। 3 का भाग दे दोगे तो कितना आएगा? 300 आएगा। उसके बाद 5 का भाग दे दो, कितना आएगा? 60 आ जाएगा। उसके बाद 2 का भाग दे दो, कितना आएगा? 30 आ जाएगा। उसके बाद 5 का भाग दे दो, 6 आ जाएगा। पूरी तरीके से विभाजित हो गई ना। जिस प्रकार से ये एलसीएम पूरी तरीके से विभाजित हो गया, उसी तरह से अगर आप इस सबको डिवाइड करोगे तो 900 डिवाइड हो जाएगा। सो ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नीचे हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है ना। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी? अरे बिल्कुल नहीं। एंटोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। दूसरा क्या कह रहा है? ऑर्निथोलॉजी।
ऑर्निथोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? बिल्कुल सही, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ साथ हमें आगे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है? हर्पेटोलॉजी। हमें यहीं तक नहीं रुकना है, हमें ऑप्शन को भी देखना है, बिल्कुल खंगाल लेना है, ठीक है ना। हर्पेटोलॉजी क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव हो गया, जीवन हो गया, वह जीवन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर भी मिल गया, ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? रमेश से दिनेश बड़ा है। ये हमने दिनेश बना दिया, ये हमने रमेश बना दिया। रमेश से दिनेश क्या है? बड़ा है। दिनेश से बोमन छोटा है। दिनेश से बोमन छोटा है, इट मींस बोमन या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, ठीक है ना। कौन? बोमन। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? इन सब में सबसे छोटा कौन है? अरे भाई कैसे पता लगाएंगे? बोमन यहां पे भी हो सकता है, बोमन यहां पे भी हो सकता है, इट मींस हम पता नहीं लगा सकते। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, फटाक से आंसर हमें देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता? करंट से है, सभी को पता होना चाहिए। अब पीडी आप ले लीजिएगा और करंट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ए दिया गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जल्दी से बताइए। ओके, सभी का आंसर आ गया होगा जिसने पढ़ा होगा। स्टेन वावरिंका, ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जल्दी से बताइए। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। अगर यहां पे पूछ देता कि स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो हम बता देते। क्या बता देते? जल्दी से बताइए। राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी बता देते। और अगर पूछ देता कि स्वतंत्र भारत के गैर भारतीय, इट मींस भारतीय जो नहीं थे, वो कौन गवर्नर जनरल थे, तब हम क्या बताते? लॉर्ड माउंट क्या बैटन। ओके, तो यहां पे ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है। इस वजह से इस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया था आरआरबी ने। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है? राजेंद्र प्रसाद। अरे भाई, राजेंद्र प्रसाद तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? कौन थी? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रतिभा सिंह पाटिल थी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? ऑप्शन डी दिया रहा है, लॉर्ड वेविल। लॉर्ड वेविल, लॉर्ड वेविल के बारे में क्या जानते हैं? सभी को जानना है। 1940 से लेकर 1947 में ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। गवर्नर जनरल रहे भारत के। इनके समय में दो काम किए गए। पहला, शिमला समझौता हुआ, शिमला समझौता हुआ, और दूसरा कैबिनेट मिशन भारत आया था। ऑल क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमने इसमें अंदर भी बातों को जाना। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाक से क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए। यदि घड़ी में 10 बजे हो तो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? ये हमारा कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। कोण कितना बन रहा है? 90 अंश का बन रहा है। पूछा क्या गया है? जब 10 बज रहा हो तो ये वाला कोण हमें पूछा गया है। यदि हम 90 में से, ये हमारा 10 था ना, एक सुई 9 पर हो और एक सुई 10 पर हो, इन दोनों का कोण निकाल लें, जो कि थीटा अगर मान लें, माइनस कर दें, तो हमारा आ जाएगा ना 10 बजे पर कोण कितना बनेगा इन दोनों सुइयों के बीच, वो हमारा आ जाएगा। थीटा कोण कैसे निकालें उसको चलिए जानते हैं। 1 घंटे का ही तो अंतर आ रहा है, ये थीटा कोण कैसे बन रहा है? 1 घंटे का ही तो अंतर आ रहा है। आपको पता होना चाहिए, जब एक सुई 6 पे और एक सुई 12 पे रहती है तो कितना बज रहा होता है? 6 बज रहा होता है। इट मींस 6 घंटे। 6 घंटे में कितने का कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है। तो
1 घंटा जब होता है तो कितने का कोण बनता है? 180/6 कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं जब एक सुई 9 और एक सुई 10 पे रहेगी तो एंगल कितना बनेगा? 30 अंश बनेगा। तो बस तुरंत माइनस करिए, 90 में से 30 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 60 अंश आ जाएगा। सो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित चार्ट को पढ़ें और नीचे दिए गए सवालों का जवाब दें। दिवस दे दिया गया है, ट्रेन दुर्घटनाओं की मृत्यु दे दी गई है, ठीक है ना। चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु रिकॉर्ड सप्ताह के किस दिन सर्वाधिक हुआ? अरे भाई दिखाई दे रहा है सब 100 की एक की लाइन लगी है नीचे, लेकिन देख रहे हैं शुक्रवार कितना है? 220। ऑप्शन क्या हो जाएगा? शुक्रवार। ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डाटा वही है, क्वेश्चन चेंज कर दिया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सप्ताह में प्रतिदिन का औसत मृत्यु दर निकालिए। जल्दी से बताइए क्या करना होगा आपको औसत निकालने के लिए? अरे भाई सबको ऐड करिए, सोमवार को, रविवार को, मंगलवार को जितनी भी मृत्युएं हुई हैं उनको ऐड करिए। कितना आएगा जल्दी से बताइए? 1211 आएगा। और बटे में क्या करना है? औसत निकालना है ना, बटा 7 कर दीजिएगा। 7 ही तो सप्ताह होते हैं। कितना निकल कर आएगा जल्दी से बताइए? ऑप्शन बताइए। बिल्कुल सही, 173 निकल कर आ जाएगा। सो ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वही डाटा दिया गया है, क्वेश्चन चेंज किया है। जिस दिन सर्वाधिक मृत्यु हुई है और जिस दिन न्यूनतम मृत्यु हुई है उसके बीच का अंतर कितना है? अरे भाई सर्वाधिक तो अभी हमने जाना 220 और न्यूनतम क्या है? अरे भाई 124। बस अंतर निकाल लो, कितने का आएगा जल्दी से बताइए? 96। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं, बस टाइम नहीं किल करना है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूटर चिप नाम सुना होगा, इसका दूसरा नाम क्या है? अरे भाई कंप्यूटर चिप को हम माइक्रो चिप ही तो कहते हैं कंप्यूटर चिप को। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फटाक से सभी का आंसर आना चाहिए। यदि एक आयत का परिमाप बोले तो पेरीमीटर आयत का क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B, जहां पे L क्या होती है? लंबाई होती है आयत की, और B क्या होती है? चौड़ाई होती है। कितना दे दिया गया है? 24 दे दिया गया है। L प्लस B कितना आया? 12 आया। आगे क्या दिया गया है? लंबाई चौड़ाई की 2 गुना हो। लंबाई चौड़ाई की कितनी है? 2 गुना हो। तो पूछा क्या गया है? क्षेत्रफल L इंटू B पूछा गया है। बस L का मान B का मान निकालिए, गुणा कर दीजिए, आंसर L इज इक्वल टू 2B है, यहां पे रख दो 2B प्लस B बराबर 12। तो B बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, 3 से यहाँ काटोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। B का मान 4 आया तो L का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 चौक को 32 हो जाएगा ना, 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 32। L इंटू B, यही तो हमारा क्षेत्रफल पूछा गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ये हमारा एरिया है, ए मत समझ लेना ऑप्शन। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यदि जानवी 1,25,000 रुपए 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंतर में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी? इसमें आपको बस सिंपल सा ट्रिक याद रखिए, 2 साल अगर दिया रहे तो आपका रेशियो जो हम बता रहे हैं वो हमेशा फिक्स रहेगा, यही यूज करिएगा 2:1। और 3 साल अगर हो तो 3:1 यूज करिएगा। और 4 साल अगर दिया गया हो तो 4:4:1 यूज करिएगा। अब यूज कैसे करना है इस ट्रिक को? तो सबसे पहले यहां पे आप P इंटू R बटा 100 निकाल लीजिए। क्या होगा? मूलधन कितना दिया गया है? 1,25,000 दिया गया है। R रेट कितना दिया गया है? 8% की वार्षिक दर से उसने लिया था ना, और बटा क्या हो जाएगा? 100। इसको कट पिट करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 लगा दो, पनोठे क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 4 20 हो जाएगा। 8 2 10, 10,000 आ गया। ओके, अब क्या करो? ये जो 2 रेशियो हमने लिया था
इस 2 को क्या कर दो 10,000 में गुणा कर दो, क्या निकल के आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। अब रेशियो में जो हमने 1 लिया है इसको ले लो, 1 का गुणा किसमें लेकिन करना पड़ेगा, बस क्या कर दो ये जो आपने वैल्यू निकाली है ऊपर उसको लिख लो और गुणे क्या कर दो r/100 कर दो। r आपका क्या दिया गया है 8 दिया गया है, तो कितना आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 800 आ जाएगा। बस इसको दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20,800 निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, इट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। आपको बताना था मिश्र धन, इट मीन्स कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट निकालने के लिए मिश्र धन कैसे निकालोगे 20,800 को किसमें ऐड करना पड़ेगा मूलधन में। मूलधन आपका कितना दिया गया था 1,25,000, बस ऐड कर दो 1,25,000 कितना आ जाएगा 0,08,541 1,45,800 निकलकर आ जाएगा। ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इस तरह से आप सॉल्व करिएगा। मैंने बताया तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आप जब जान जाओगे इस ट्रिक को तो तुरंत आप सॉल्व कर लोगे, इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक कौन सा है, आपको पता होना चाहिए हीलियम है। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पता लगाइए कि इनमें से कौन सा समूह में का नहीं है। ऑप्शन ए वृत्त, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी आयताकार, नेक्स्ट हमारा दिया गया त्रिभुज और नेक्स्ट दिया गया है अष्टकोण। तो जल्दी से देखेंगे आप यहाँ पे कि वृत्त को छोड़ के अन्य जितनी भी आपके शेप दिए गए हैं उसमें हम स्ट्रेट लाइन का यूज कर रहे हैं, जबकि वृत्त हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं ना। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा वृत्त। तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है अन्य से विषम है। ओके, जानते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंटरनेशनल योग डे कब मनाया जाता है, सभी को पता होगा 21 जून। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति PQRSTU एक परिवार है, P व R एक विवाहित जोड़ा है। फटाक से हमने विवाहित जोड़ा बना लिया। उसके बाद P की लड़की S है, P की लड़की जो है वो S है, चलिए बना लिया। R का पुत्र Q है, R का पुत्र मतलब इसका भी तो भाई पुत्र हुआ। ओके, यहां बना लिया, R का पुत्र Q हो गया। लेकिन Q की माता R नहीं है, Q की माता R नहीं है, तो इसका मतलब ये R पिता होंगे और ये माता होंगी। ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है स्टेटमेंट, R का भाई T है, R का भाई कौन है T है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, SU का भाई है, SU का भाई नहीं, यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत दिया गया है, ये होना चाहिए कि S का भाई U है। जेंडर थोड़ी चेंज कर देंगे इसका, ये मेल थोड़ी होगी, ये तो फीमेल है। तो कह रहा है तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं, अरे भाई जो इतने ट्राइंगल हैं वही तो पुरुष हैं, 1 2 3 4, 4 पुरुष हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फटाक से आंसर देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे टीकाकरण के लिए बीमारी है वैसे ही रखरखाव के लिए, बीमारी से बचने के लिए हम लोग टीका लगवाते हैं, उसी प्रकार से क्या होगा ऑप्शन ए रंग करना, ऑप्शन बी खराबी, ऑप्शन सी खर्च, ऑप्शन डी तेल लगाना। तो क्या होगा, अरे भाई खराबी से बचने के लिए ही तो रखरखाव करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। सो ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, अंकगणितीय एवं तार्किक सक्रियाएं करने वाले प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी ALU, ऑप्शन सी प्रोसेसर, ऑप्शन डी रैम। जल्दी से बताइए। अरे भाई अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहते हैं, ALU। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फुल फॉर्म जान लीजिए, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी तो माइक्रो प्रोसेसर है ये, और ऑप्शन डी क्या दिया गया है रैम। रैम क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है।
फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होती है? एक स्थायी मेमोरी होती है। फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरो। साइन ए बराबर डैश कॉस ए। साइन ए बराबर डैश कॉस ए। आपको पता होना चाहिए कि tan ए बराबर क्या होता है? साइन ए बटा कॉस ए होता है। तो यदि हम यहाँ पे क्या कर दें, साइन ए बटा कॉस ए कर देंगे तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल के साइन, इक्वल के इधर भी वही, इक्वल के उधर भी वही। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे रिक्त स्थान में tan ए आएगा। सो ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 3 हो तो sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा? आपको पता होना चाहिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। इट मीन्स sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 होगा। sec थीटा प्लस tan थीटा आपको बताना है और sec थीटा माइनस tan थीटा आपका क्या दिया गया है? 1 डिवाइडेड बाय 3 दिया गया है। और ये आप x ले लो, कुछ भी ले लो, बस फटाक से हमें सॉल्व करना है। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ गया? x क्या था? यही sec थीटा प्लस tan थीटा था। ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओके, 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं, 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 अपने दोनों ही हाथ से लिखते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो लिख ही नहीं सकते हैं? फटाक से आपको क्या करना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेन डायग्राम बनाना है, सर्कल बनाना है। एक का दायां हो गया और एक सर्कल आपका क्या हो गया? बायां का हो गया। ये दायां का है, ये बायां का है। कुल व्यक्ति कितने थे? 50 थे। दाएं बाएं दोनों से ही कितने लोग लिख सकते हैं? जल्दी से देखिए, 2 लोग ऐसे हैं जो अपने दोनों हाथ से लिख सकते हैं। इट मीन्स 2 हमारा यहां पर हो जाएगा। उसके बाद 18 लोग क्या दिया गया है? दाएं हाथ से लिख सकते हैं। तो दाएं हाथ से कितने लोग लिख सकते हैं? 18 माइनस 2 लोग ही तो लिख सकते हैं। इट मीन्स 16 लोग लिख सकते हैं। बाएं हाथ से कितने लोग लिख सकते हैं? 26 लोग है, तो 26 माइनस 2 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 24 लोग लिख सकते हैं। और कितने लोग नहीं लिख सकते हैं वो हमने x मान लिया। बस सिंपल सा क्या करना है आपको? 50 बराबर x प्लस, ये सब ऐड कर दो, x प्लस क्या हो जाएगा? 16 प्लस 2 प्लस 24, 16 प्लस 2 प्लस 24, इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 4 10 और ये 2 हो जाएगा 12 ना, और 1 हासिल हो जाएगा। तो 2 1 ये 3, 1 ये 4। बस माइनस कर दो, 50 माइनस 42 करोगे तो x का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाक से आंसर देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक घड़ी की MRP रेट दिया गया है 4750, 4750 रुपए, ठीक है ना, तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपए में खरीदा हो तो उसका लाभ कितना होगा? अरे भाई वेरी सिंपल, क्या दिया गया है? MRP रेट दिया गया है 4750 रुपए दिया गया है, 12% की छूट दी जा रही है। 100% में से 12% हटा दोगे तो कितना आएगा? अरे भाई 88% ही तो आएगा। बिल्कुल सही। इट मीन्स उसको कितना पैसा चुकाना होगा? 88% तो पैसा चुकाना होगा। किसका? 88% MRP रेट का। तो गुणा क्या कर दो? 88 बटा 100 कर दो। यहां से जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या हो जाएगी? SP हो जाएगी, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? 3850, और बस इसका प्रतिशत निकाल लो, लाभ निकाल लो। कैसे निकालोगे? CP माइनस SP कर देना और बटा क्या कर देना? CP गुणा 100 कर देना। निकल कर आपका फटाक से आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 330 निकल कर आएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, फटाक से आंसर आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट आंसर निकालने हैं, ठीक है ना।
ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहन के बारे में पूछा गया है तथा प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है, तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। एक सर्कल जो है वो कितने डिग्री कोण को दर्शाता है, 360 डिग्री का कोण होता है, ठीक है ना। 360 डिग्री में कितने यहाँ पे छात्र होंगे, एग्जैक्टली 1200 छात्र ही तो आ रहे हैं, तो 1 डिग्री कितने छात्रों को दर्शा रहा होगा, 1200 बटा 360। कार से कितने डिग्री पर आ रहे हैं लोग, एग्जैक्टली 150 डिग्री दर्शा रहा है, तो क्या हो जाएगा 1200 गुणा 150 बटा 360। कैलकुलेट कर लो, 0 0 कैंसिल करोगे, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 3 पचे 15, 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया 500। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके तो 500 छात्र ऐसे होंगे जो कि कार से आ रहे होंगे। ओके तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो उसकी औसत चाल निकालनी है। अरे भाई औसत चाल V एवरेज, औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटा कुल टाइम, टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर की है बटे में टोटल टाइम कर दीजिए। कुल दूरी आपने कितनी कवर की है, 8 किलोमीटर चले, फिर 4 किलोमीटर चले, 8 4 12 किलोमीटर, और कुल टाइम कितना कवर किया, तो पहले का समय निकाल लीजिए। पहला समय T1 कितना होगा, वेरी सिंपल, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 8 किलोमीटर, बस यहीं रखते चले जाओ, अलग से नहीं सॉल्व करना। 8 बटे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। बस याद रखना यूनिट का विशेष ध्यान रखना, दूरी भी किलोमीटर में है और चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्लस कर देंगे, टोटल टाइम निकालना है ना। नेक्स्ट में जब 4 किलोमीटर चला तो कितना समय लगा उसको, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या हो जाएगा 4 बटा 20 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 बटा 20। बस इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। एलसीएम वगैरह लोगे तो 15 आएगा एलसीएम, और एलसीएम को ऊपर लेके चले जाइएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 8 आएगा और प्लस यहाँ पे 3 आएगा, इट मीन्स यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 8 और 3 कितना होगा 11, तो यहाँ पे हम 11 लिख देंगे। बस इसको कैलकुलेट करिएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 16.36 के लगभग आ जाएगा। सो ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैलकुलेशन तो आप कर लो जाओगे, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एक परिवार में X व Y बहनें हैं, X और Y क्या हैं, बहनें हैं, सर्कल से दिखा दिया। ओके A की माता Y है, A की माता कौन है, Y है। A का अभी हमें जेंडर पता नहीं है, A हमारा पुरुष है या महिला है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, A का पुत्र C है, A का पुत्र कौन है, C है। उसके बाद क्या कह रहा है, X का पुत्र B है, फटाक से बनाइए, X का पुत्र B है, ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, B व A चचेरे भाई हैं, B व A चचेरे भाई हैं। इसका अभी हमें जेंडर नहीं पता है कि ये मेल है या फिर फीमेल है, तो ये कहीं ना कहीं हद तक हो सकता है पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, X व Y का पुत्र A है। अरे भाई A किसका पुत्र है, Y का है, क्या X का है, नहीं, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, B का पिता X है, B का पिता, अरे भाई माता है X। उसके बाद C की दादी माँ X है, C की दादी माँ तो Y है ना कि X, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लेरिफाई नहीं किया गया था कि A जो है वो मेल है या फीमेल है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं, 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, 5 छात्रों के पास तोते हैं। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, तोता हो गया। यदि 4 छात्र के पास बिल्ली तोता, चलो यही 3 बना लेते हैं, तुरंत हमें क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है, कुत्ता बिल्ली और तोता बना देना है। ये हो गया कुत्ता और ये हो गया बिल्ली और ये हो गया तोता, यहाँ लिख देना, कुत्ता हो गया, ये हमारी बिल्ली हो गई, ये हमारे तोता को सर्कल दर्शा रहा है।
कितने छात्र हैं? कुल 26 छात्र हैं। कुल छात्र हमने यहाँ लिख लिए 26। उसके बाद क्या कह रहा है? 14 छात्र के पास बिल्लियां, ये सबको हम बाद में बनाएंगे। क्या कह रहा है नेक्स्ट? हमारा लास्ट में चलते हैं कि यदि 4 छात्रों के पास बिल्ली व तोते दोनों हो, दोनों में चाहते हैं, 2 और 3 का कॉन्सेप्ट हम पहले लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है? 4 छात्र जो ऐसे हैं जिनके पास बिल्ली व कुत्ते दोनों हैं, बिल्ली और कुत्ते, 4 छात्र यहां पर बना देंगे। आगे क्या कह रहा है? 1 छात्र के पास कुत्ता व तोता है, कुत्ता व तोता है, 1 छात्र, तो यहां पे बना देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 3 के पास तोते व बिल्ली हैं, तोता और बिल्ली 3 के पास हैं। आगे क्या कह रहा है? ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास ये तीनों हों, मतलब तीनों में कोई नहीं है, मतलब कट्टम कर दिया। तो कह रहा है, आगे बाद में देखेंगे, अब चलिए यहां पे बना देते हैं कि केवल और केवल कुत्ते किसके पास हैं? 14 छात्र के पास बिल्लियां हैं, बिल्लियां हैं, तो 14 में से आपको क्या करना पड़ेगा? 7 माइनस करना पड़ेगा, 4 + 3 7, तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 छात्र ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी? बिल्लियां होंगी। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि 10 छात्र के पास कुत्ते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10 में से 4 और 1 ये 5 माइनस करना पड़ेगा, तभी ना उनके पास 5 छात्र ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कुत्ते होंगे। और उसके बाद हमें क्या कह रहा है? कितनों के पास तोते हैं? तो कह रहा है 5 छात्रों के पास तोते हैं, तो हमें 5 में से 3 1 ये 4 माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि 1 आया। तो अब कह रहा है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है वो लोग कितने हैं? तो जिनके पास कुछ भी नहीं है वो लोग कहां पे होंगे? यहाँ पे ही तो होंगे, ये x ही तो होंगे। और टोटल कितने थे छात्र? 26 थे, तो बस 26 बराबर कर दो x प्लस ये क्या हो जाएगा? 5, और ये हमारा हो गया 7, और ये 4, और ये 3, और ये 1, और ये 1, सबको आपको ऐड करना है, तो जल्दी से ऐड करिए। 5 + 4 + 7 + 1 + 3 + 1, और बस x का मान निकाल लो। क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए। 7 3 10, ठीक है ना। और 5 4 9, एक ये 10 20, और एक ये 21, तो बस माइनस कर दो। 26 - 21 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस बनाने की देर है और आपका कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से इथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी गन्ना। अरे भाई गन्ने से ही तो बनती है, सो ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर, गन्ना हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया गया है? 17.5। मान लिया वो 4 जो ऑब्जर्वेशंस लिए गए थे, प्रेक्षण लिए गए थे, उसको हमने @ से सिंबल से दर्शा दिया गया है। तो वो 4 जो प्रेक्षण थे उसका माध्य निकालने के लिए बटा 4 करना पड़ेगा, तो कितना आई है वैल्यू? 17.5 आई है। उसके बाद क्या कह रहा है? जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तब इसका नया माध्य कितना होगा? अरे भाई पहले के ऑब्जर्वेशन को हमने @ से सिंबल से डिनोट किया है, @ में हमारा क्या हो गया? 20, एक नया प्रेक्षण जुड़ गया, और बटे में क्या करेंगे? माध्य निकालने के लिए। अब कितने लोग हो गए? यहाँ पर 4 थे, यहाँ पे एक और जुड़ गया, मतलब 5 हो गए, और बराबर आपका माध्य पूछा गया है। तो @ का मान यहां से निकाल लो, कितना आएगा? 17.5 गुणा क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा, और प्लस क्या कर दीजिए? 20 कर दीजिए, और बटे में क्या कर दीजिए? 5 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा कितना? 18। सो ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेशन आप फटाक से कर लोगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 26 छात्रों की कक्षा में सैमुअल सबसे ठिगनो मतलब सबसे छोटो, नाटो में से 8वां स्थान रखता है। 26 छात्र हैं जिसमें से नाटो में से उसका स्थान कौन सा है? 8वां है। तो कह रहा है सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी? मतलब ऊपर से इसकी तुलना करनी है, तो 26 में से इधर जितने भी छात्र आ रहे हैं उनको माइनस कर दीजिए। इधर कितने छात्र आ रहे होंगे? 7 ही तो आ रहे होंगे। 26 - 7 करेंगे, कितना आ जाएगा? जल्दी से बताइए। एग्जैक्टली 19। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी? बोध गया से। बिल्कुल सही, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई थी। ऑप्शन देखते हैं, लुम्बिनी हमारा लास्ट में दिया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु कहां पर हुई थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अरे भाई, प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। सो ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो एक बिजली के खंभे को पार करने के लिए कितना समय लगेगा? अरे भाई, जितनी उसकी लंबाई होगी, उसकी लंबाई को जितना क्रॉस करने में समय लगेगा उतना ही उस खंभे को क्रॉस करने में समय लगेगा। समय निकालना है तो दूरी कितनी होगी? उसकी लंबाई के बराबर दूरी ले लेंगे, मतलब 400 मीटर, और बटा चाल कितना दिया गया है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखिएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5/18 का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। बस कर दीजिए, 80 गुणे 5, 18 आपका क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। बस सॉल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। हो गया 9 दूनी 18। अब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अरे भाई, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी हो जाता है, बेरी हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर आ गया हमारा, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में है। कहां पर हैं? महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है इसका मुख्यालय। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन ए ध्यानचंद, ऑप्शन बी बलबीर सिंह सीनियर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बलबीर सिंह सीनियर जो थे वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? एक तरफ क्या होता है? एफर्ट होता है, एक तरफ क्या होता है? लोड होता है, जिसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए बीच में कभी होता है, कभी इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, लेकिन वो कौन सा पॉइंट होता है? फलक्रम ही होता है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो अपनी स्थिति से हिलता नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अब्दुल कलाम क्या है? मिसाइल मैन है। राकेश शर्मा क्या है? जल्दी से बताइए। अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। होमी भाभा कौन है? इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, भारत के नाभिकीय वैज्ञानिक हैं। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा इसका आंसर भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। बिल्कुल सही, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। और अगर पूछ दिया जाए लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, अनंत सैनम थे। नेक्स्ट पूछ दिया जाए कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सुमित्रा महाजन थी। ओके, इतने सारे क्वेश्चन भी क्लियर।